अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल फूडी आपी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो कि बेहद बनानी आसान है और बनती बेहद मज़े की है। और चॉकलेट केक जो हम बेकरी से, बड़ी बेकरी से लेके आते हैं और इतना एक्सपेंसिव होता है, इसको घर में ही बनाएंगे और विदाउट ओवन बनाएंगे, विदाउट बीटर बनाएंगे ताकि हर कोई इसको बना सके और बहुत कम अंडों में बनाएंगे इंशाल्लाह। रेसिपी बहुत आसान है। तो जो स्टार्ट में मैंने आपको केक बनाना दिखाए हैं वो मैं इंशाल्लाह आपसे इसको शेयर करती हूँ, आगे चलती हूँ। पहले चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिया है 200 ग्राम मैदा और 15 ग्राम इसके अंदर कोको पाउडर है। आप मुझे कहेंगे तो मैं इसके अंदर आपको ना कप्स में भी मेजर करके आपको बता दूंगी। बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा आपने ये ऐड करना है। सिर्फ 1 चुटकी इसके अंदर हमने शामिल करनी है नमक की। इससे क्या होगा कि चॉकलेट का फ्लेवर बहुत अच्छा निकल के आएगा। और इसके साथ ही पीसी हुई चीनी है 180 ग्राम के बराबर है। ये मैंने घर में ही इसको पीस ली थी, तो आइसिंग शुगर बाजार से लेने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़े से दाने रह जाएंगे ना तो कोई मसला नहीं, उसको हम कर लेंगे। अच्छी तरीके से आपने छानना है, छानना बहुत ज़रूरी है। ये देखें थोड़ी सी चीनी रह गई थी, मैंने इसको भी इसमें ऐड कर दिया है। आपने पहले मैदे को एक दफ़ा छान लेना है ताकि इसके अंदर कोई चीज़ ना हो। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको साइड पे रख देते हैं। आ जाते हैं दूसरे बाउल की तरफ। एक बाउल के अंदर रहेंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर दूध। घर का दूध, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने डब्बे वाला लेना है। और एक आधे कप से कम आपने लेना है कुकिंग ऑयल। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ चॉकलेट एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। आप इसके जगह वनीला एसेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके साथ इसके अंदर शामिल करेंगे 2 अदद अंडे। पहले हम डालेंगे 1 अंडा और इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह हैंड विस्क से मिक्स करेंगे। और फिर उसके बाद जब अच्छी तरह से बीट हो जाएगा, हम इसके बाद इसके अंदर दूसरा अंडा शामिल करेंगे। देखिए कितनी सिंपल सी और आसान सी रेसिपी, और बिल्कुल आप ये केक बना सकते हैं। बहुत सुपर डुपर मॉइस्ट और ज़बरदस्त सा केक ये बनेगा इंशाल्लाह। 1 से 1.5 मिनट आपने इसी तरह से मिक्स करना है। और अभी भी आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और लाइक करना रेसिपी को तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। चलिए जी, जो सारे हमारा ड्राई बैटर था, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे, हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको 1 मिनट के लिए विस्क से अच्छी तरह से मिक्स करना है। और लास्ट में हाफ कप के बराबर खौलता हुआ गर्म पानी आपने इसके अंदर ऐड करना है। यहाँ से 5 से 6 टेबल स्पून के बराबर आप कह लें। फुल गर्म हॉट वाटर आपने इसके अंदर ऐड करना है और इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए मिक्स कर लेना है। और जी यहाँ पर सबसे पहले मैंने पैन को रेडी कर लिया था लाइनर लगा के और बटर पेपर ग्रीस कर लिया था। और उससे पहले आपने क्या करना है, जिसमें आपने बेक करना है ना पतीला, उसको आपने प्री हीट करना है। मैं बहुत दफ़ा आपको अपनी रेसिपीज़ में बता चुकी हूँ। और ये देखें हम इसको विदाउट ओवन बना रहे हैं और विदाउट बीटर। और ये कितना बड़ा माशाल्लाह 8 बाई 8 इंच का ये मोल्ड है। और ये देखें माशाल्लाह कितना सुपर डुपर ये राइज हो गया। 45 से 50 मिनट लगेंगे आपको दम वाले फ्लेम से, थोड़ा सा ज़्यादा अपने फ्लेम रखना है। ठीक है, तो आपका ये केक बेहतरीन सा हो जाएगा रेडी। और अब इसके साथ हम बना लेते हैं चॉकलेट ग्लेज जो हमने इसके ऊपर ऐड करनी है। 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, 3 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी, घर की पिसी हुई चीनी, हाफ कप के बराबर इसके अंदर शामिल करेंगे दूध। घर का दूध, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने डब्बे वाला दूध इस्तेमाल करना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि इसके लम्स ख़त्म हो जाए। कोको पाउडर के लम्स थोड़ी सी देर से मिक्स होते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर लिक्विड ग्लूकोज। लिक्विड इसके अंदर ग्लेज भी ऐड हो सकती है, लेकिन हम ग्लूकोज क्यों यूज़ कर रहे हैं कि ग्लूकोज आपको हर जगह से मिल जाता है। आपको बेकरी वगैरह से ना ग्लूकोज इतना मुश्किल नहीं है और इससे कोई ज़बरदस्त सी शाइन आती है हमारी ग्लेज के ऊपर। अब इसको मिक्स करने के लिए हमने क्या करना है, बिल्कुल स्लो वाली फ्लेम के ऊपर हमने इसको कुक करना है। ये देखें अभी ये डिज़ोल्व नहीं हुआ, बिल्कुल लो हीट पर आपने रखनी है और आपने इसको अच्छी तरह से हैंड विस्क से मिक्स करते आना है।
ये जलने ना पाए, इसको ओवर कुक नहीं करना, हीट तेज नहीं करनी। 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरीके से पकाना है। जब ये डिज़ोल्व हो जाए तो इसके अंदर मैं शामिल करूंगी डार्क कुकिंग चॉकलेट है 250 ग्राम के बराबर। अब आप ये देखिए, ये गर्मी की शिद्दत की वजह से बेचारी चॉकलेट का क्या हाल हो गया, इतनी रूम टेम्परेचर पर ही ये मेल्ट होती जा रही है। अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। और आप देखें कि रेसिपी बनाना कितना मुश्किल है कि भाई एक आपको गैस की प्रॉब्लम आ जाती है, गैस की लोड शेडिंग पाकिस्तान में होती है, और फिर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये देखें कितना खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आ गया और शाइन आ गया। और मज़ीद शाइन के लिए आपको बताऊं, इसके अंदर 2 टेबल स्पून आपने खौलता हुआ गर्म पानी ऐड करना है और डेट्स इट। बस आपने चूल्हा बंद कर देना है और अब इसको आपने मिक्स करना है। और अब आप इसकी शाइन देखें कितनी बढ़ गई है, ये देखें कितनी ज़बरदस्ती इसकी शाइन हो गई है। और ये विपिंग क्रीम है, ये 1 कप मैंने विपिंग क्रीम ली थी और इसको मैंने बीट कर लिया था। मैं बहुत दफ़ा क्रीम बीट करना आपको सिखा चुकी हुई हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। ग्लेज को आपने बिल्कुल ठंडा करना है और फिर इसके अंदर शामिल करना है। 5 मिनट आपने इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे गरम गरम क्रीम में ऐड नहीं करनी और बस इसको मिक्स कर दे तो हमारी चॉकलेट क्रीम रेडी हो जाएगी। मैंने इसका पार्ट आपको ज़्यादा नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो हो जाती है लंबी और आप फिर स्किप कर जाते हैं। चलिए जी, आ जाते हैं केक की तरफ। केक के देखें, इसको हम कटिंग कर लेंगे 2 हिस्सों में। आपने इसको ब्रेड नाइफ की मदद से आपने इसको कट कर लेना। और ये देखें, स्पंज तो मैंने आपको दिखाया नहीं, कितना सुपर डुपर मॉइस्ट केक बना है। अच्छा, इस स्पंज को जो है ना, इस केक को आपको सोक करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त ऑयल बेस है ना, तो ये बहुत मॉइस्ट होता है। अच्छी तरीके से हम इसके ऊपर चॉकलेट क्रीम जो है वो लगाएंगे और इसको कवर कर देंगे अच्छे तरीके से। और फिर इसके बाद आपने थोड़ी सी इसके ऊपर डालनी है ये चॉकलेट सॉस जो हमने अभी रेडी की है। इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा, यम्मी सा हो जाएगा। ठीक है, ये ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको करते हैं मिक्स। और जो हमारा दूसरा है इसका हिस्सा, वो इसके ऊपर रख के हम इसको इक्वल कर लेंगे ताकि ये लेवल बराबर हो जाए। थोड़ी सी क्रीम लेंगे और फिर इसके बाद इसको करेंगे क्रम कोट, ताकि क्रम जो है ना वो हमारी क्रीम के अंदर ना आए। अच्छा, बेस्ट रिजल्ट के लिए ना सबसे बेहतर है कि आप स्पंज जो है ना वो 1 दिन पहले केक रेडी करें और उसको फ्रिज में रख दें। फिर अगले दिन आपके लिए हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी सी क्रीम लेके, थोड़ी सी ज़्यादा आप क्रीम लेंगे और हम साइडों से इसको कवर करते आएंगे। पैलेट नाइफ की मदद से हम इसको क्रीम को कर देंगे कवर। और ये देखें, आसान सा केक कितना मज़ेदार और कितना यमी ये जो है ना ये बन गया है। और इसकी ये देखें, थोड़ी सी प्रैक्टिस की आपको लगेगा, यानी कि ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आप भी बहुत अच्छा केक बना सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। एजेस इसके करेंगे क्लीन और इसको करेंगे 15 मिनट के लिए ठंडा फ्रीज़र में रख के। और फिर उसके बाद ये जो चॉकलेट सॉस हमने इसके ऊपर बनाई थी अपनी ग्लेज वाली शाइन वाली सी, वो इसके ऊपर डालेंगे जितनी आपको पसंद हो। और बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको ऐसे हिलाना है, मिक्स करना है। अच्छा, ये विदाउट इसके नीचे टेबल के भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कि हम ज़रा थोड़ा सा इजी रह जाता है अगर आपके पास ये टर्निंग टेबल हो तो। और थोड़ी सी ग्लेज इसके ऊपर और डालेंगे। और ये देखिए, इसकी शाइन देखिए माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त इसकी लुक। अच्छा, अगर चाहें तो इसको ऐसे ही रहने दें, चाहें तो इसकी साइड्स पे भी इसको चॉकलेट को कवर कर दें। मैं हल्का हल्का सा बस इसको कवर करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ये ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा यमी सा मॉइस्ट केक हमारा हो जाएगा रेडी। और ये मैं आपको बताऊँ, ये केक मैंने रेडी किया है अपने बड़े बेटे के लिए, उसकी आज बर्थडे है। और मैंने आपको ये कटिंग करके नहीं दिखानी क्योंकि काटना तो उसने है। और इसकी सिंपल सी डेकोरेशन करेंगे, सिर्फ एक चेरी लगा देंगे तो आप ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। और आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अच्छा, जो मैंने आपसे स्टार्ट में केक आपसे शेयर किया था ना, वो देखें, ये 3 स्टेप केक ये मैंने अपने छोटे बेटे की बर्थडे पे बनाया था और उसकी डिमांड पे बनाया था कि उसके अंदर गाड़ियाँ भी हो, क्लाउड्स भी हो और उसके ऊपर रेनबो भी हो और ट्रैफिक सिग्नल्स भी हो। तो आपने ये मुझे बताना है कि आपको ये केक कैसा लगा। इंशाल्लाह इसकी डेकोरेशन मैं किसी दिन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि ये मैंने कैसे बनाई। दुआओं में याद रखिएगा।